भारत में शादियों को आमतौर पर वंश आगे बढ़ाने का आधार माना जाता है। इसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जिससे समाज आगे बढ़ता है। लेकिन अगर शादी एक लड़के से दूसरे लड़के की हो या फिर एक लड़की की दूसरी लड़की से हो, तब तो ये सीधे तौर पर अपने आप में चुनौती देने जैसा हुआ। लेकिन एक वर्ग है जिसे समलैंगिक कहा जाता है। ये वर्ग चाहता है कि भारत का कानून उन्हें समलैंगिक विवाह की पूरी आजादी दे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस पास करवाने की मांग की और उसमें ये अधिकार भी जोड़े जाने की भी बात कही। मतलब एक लड़की को दूसरी लड़की से और एक लड़के को दूसरे लड़के से शादी करने का अधिकार हो। और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिस पर अब सुनवाई भी हो रही है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था। समलैंगिक विवाह के पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कई दलीलें दी गई, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में जो दलीलें दी गई वो जरा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में दलीलें देते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने खजुराहो की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों से लेकर इतिहास की किताबों में दर्ज तथ्यों का अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि आज इसे गलत साबित करने में लगे हुए हैं वो हमारी परंपरा का हिस्सा है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। मुकुल रोहतगी ने कहा कि दूसरा पक्ष कहता है कि पुरुष और महिलाओं के मिलन से ही जन्म हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। वो कहते हैं कि समलैंगिक नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या वही नॉर्मल होता है जो कि बहुसंख्यक होता है। रोहतगी ने कहा कि भारतीय ग्रंथों और रचनाओं पर गौर करें तो सैकड़ों साल पहले ही दीवारों पर चित्र उकेर दिए गए थे जिसमें समलैंगिकता को दिखाया गया था। इसका मतलब ये है कि हमारी परंपरा में हमारी सोच बहुत आगे थी, लेकिन आज के दौर में समलैंगिकता को न जाने क्यों इतनी अलग निगाह से देखा जाता है। अब रोहतगी साहब ने ऐसी दलील पेश कर दी है जिसका जवाब देना शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। खैर, रोहतगी साहब ने सनातन धर्म का हवाला देते हुए अपनी दलील पेश कर दी, लेकिन श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ने समलैंगिक विवाह की अवधारणा को विनाशकारी बता डाला। कहा गया है कि इसका भारतीय संस्कृति और समाज पर हानिकारक प्रभाव होगा। उन्होंने अपनी दलील को सही ठहराने के लिए वेदों का हवाला दिया। सभा के मुताबिक वेदों में कहा गया है जिनकी पत्नियां हैं वो सुखी हो सकते हैं, जिनके पास पत्नियां हैं वे पूर्ण जीवन जी सकते हैं। सभा ने मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को मां बनने के लिए और पुरुष के पिता बनने के लिए बनाया गया है। बहरहाल ये तो हो गई सनातन धर्म की बात। चलिए अब हम आपसे बात कर लेते हैं भारत में बसने वाले और धर्मों की। उनका सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या मानना है। बात करें अगर इस्लाम धर्म की तो यहाँ पर समलैंगिकता को पूरी तरह से हराम करार दिया गया है। मुसलमानों की संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने सभी समलैंगिक विवाह का विरोध किया। जमीयत ने कहा है कि दो विपरीत लिंग वालों में शादी होना विवाह की मूल विशेषता है। इस्लाम में शुरुआत से ही समलैंगिकता को लेकर पाबंदी रही है। जमीयत ने समलैंगिकता को पश्चिमी यौन मुक्ति आंदोलन से उपजा हुआ बताया है। वहीं अगर बात करें सिख धर्म की तो सिख धर्म ग्रंथों में समलैंगिकता को लेकर कोई लिखित मान्यता नहीं है, लेकिन 2005 में कुछ सिख संगठनों ने समलैंगिकता को अपने धर्म और इसकी मान्यताओं के खिलाफ बताया। गुरु ग्रंथ साहिब में जीवन को जीने के तरीके के बारे में बताया गया, लेकिन समलैंगिकता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। अब बारी आती है ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की। आपको लग रहा होगा कि ईसाइयों में तो समलैंगिकता को गलत नहीं कहा गया होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ दरअसल विभिन्न पंथों में समलैंगिकों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रोमन कैथोलिक चर्चों के मुताबिक समलैंगिकता एक विकृत सोच है। समलैंगिक लोगों को पापी बताया गया। बाइबल में सोडोम शहर का जिक्र है जिसे भगवान ने खुद तबाह किया था। किस्सा कुछ यूं है कि जब इस शहर में पाप बढ़ने लगा तो भगवान ने इसकी पड़ताल के लिए कुछ देवदूत भेजे, लेकिन यहाँ के पुरुषों ने इन देवदूतों का ही बलात्कार करना चाहा। वे उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहते थे। भगवान इससे नाराज हुए और उन्होंने इस शहर को तहस नहस कर दिया।
आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस कहानी को इस्लाम को मानने वाले भी पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करते हैं और समलैंगिकों को पापी कहते हैं। हालांकि रोमन कैथोलिक मान्यताओं के उलट ऑर्थोडॉक्स चर्च तो समलैंगिकों के स्वागत की बात करते हैं। अप्राकृतिक सेक्स को इन लोगों के लिए ऑक्सीजन के रूप में बताया गया। अगर इन्हें एक दूसरे से अलग किया गया तो ये इनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। यही वजह है कि रोमन कैथोलिक मान्यताओं से जुड़े लोग समलैंगिक लोगों की शादी धूमधाम से करते हैं। बहरहाल ये भारत में बसने वाले कुछ धर्मों की सोच सेम सेक्स मैरिज पर थी। ज्यादातर धर्मों में इसे गलत ही करार दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च अदालत का जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा और उसे हम सभी को मानना पड़ेगा। खैर, हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है कि हर मुद्दे पर, फिर चाहे वो जैसा भी हो, उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। हम बहुत सी बातें अपने मन में ही कैद कर लेते हैं, लिहाजा उसे लेकर हमारी नॉलेज अधूरी ही रह जाती और हम जिंदगी में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन अब हर एक मुद्दे पर बात होनी चाहिए। खैर, समलैंगिकता की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब क्या फैसला आता है इसका इंतजार आप भी कीजिए और हम भी करते हैं।